हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपने हमारा जो थंबनेल है उससे भी देख सकते हो। ठीक है, हमारा आज का लेक्चर है वो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, आप लोग ये सोचते होंगे कि सर 5-6 दिन या बहुत अरसे से सर क्लास नहीं मिल रही है। ठीक है, क्लास नहीं मिले, लेकिन मैंने अब डिसाइड किया है जब भी मैं कोई भी लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसकी फुल पीडीएफ बना के रखूँगा कंप्लीट। फिर उसके बाद आपको पूरी पीडीएफ भी मिलेगी और लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो आज हम उठाएंगे पेंटिंग। ठीक है, जो आर्ट एंड कल्चर। तो चलिए हम डायरेक्ट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ गुजारिशात करता हूँ। ठीक है, जब भी वीडियो देखते हो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नया बंदा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने ऑलमोस्ट जितने भी बहुत से लेक्चर्स यहाँ पर ख़त्म किए हैं। ठीक है, आप लोग जाकर वो चेकआउट कर सकते हैं। और प्रॉब्लम आप बच्चों को लग रही है, पता नहीं किसी बच्चे ने अभी बोला मुझे सर अप टू डेट कुछ चीज़ें पता नहीं, समथिंग एल्स मैंने ऐसे ग्रुप में शेयर किए थे। लेकिन आपसे ये गुजारिश है मेरी, हाँ उससे बहुत बहुत अच्छा बोला था, क्योंकि मैंने वो मेरा बनाया होता नहीं था, मैंने ऐसे ही ग्रुप में शेयर किया था। लेकिन आप लोग एक काम कीजिए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन देखिए। ठीक है, और उसके साथ हमने बहुत से टॉपिक्स यहाँ पर ख़त्म किए हैं वीएलडब्ल्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पर वीएलडब्ल्यू के लिए पूरी कोचिंग करवाएगी। ठीक है, पूरा जो जीके का पोर्शन होगा वो इंशाल्लाह जल्दी यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। हमने ऑलमोस्ट 70% ख़त्म कर लिया है। ठीक है, तो आप लोग वो जगह चेकआउट कीजिए। ठीक है, ये हमारी पीडीएफ है। ठीक है, ये हमारी पीडीएफ है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की। ठीक है, तो आप लोग देखिए, ये हमने तकरीबन 50 to 60 पेज है। ठीक है, लेकिन मैंने आप जेकेएसबी के एज वेल स्टेट लेवल के लिए थोड़ा सा प्रिसाइज वेज में बताया। ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं गया हूँ। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ लेक्चर में बने रहे। तो चलिए आज देखिए, पहले आर्ट और किसी भी लैंग्वेज, किसी भी जो भी फॉर एग्जांपल हमारे कल्चर्स है, कल्चर या लैंग्वेज या हेरिटेज साइड्स हमें बताती है किसी भी मुल्क के बारे में कि इसमें कैसे लोग रहते हैं, इनका रहना सहना कैसा है, इनका खाना पीना कैसा है, और ये पहनते क्या है और ये करते क्या है। ठीक है, वो इनका दरअसल यही होता है कल्चर, यही होता है कल्चर। ठीक है, तो चलिए, कल्चर में दो होता है, एक विजुअल आर्ट होता है और परफॉर्मिंग आर्ट होता है। ठीक है, याद रखना। जैसे आर्किटेक्चर्स होते हैं हमारे विजुअल में, जो देख सकते हैं हम, स्कल्पचर्स को देख सकते हैं, पोर्ट्री को देख सकते हैं, पेंटिंग को देख सकते हैं, आप देखिए इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इंडियन म्यूजिक, उसको तो देख नहीं सकते, लेकिन हम परफॉर्म कर सकते हैं, डांस को परफॉर्म कर सकते हैं, पॉपेट्री या इंडियन सर्कस। ठीक है, उसके साथ मिसलेनियस आते हैं कुछ। ठीक है, जिसको हम मिसलेनियस आर्ट एंड कल्चर में डालते हैं। ठीक है, जैसे इंडियन सिनेमा, अच्छा रिलीजियस कुछ होता है, जैसे फेस्टिवल्स एंड फेयर्स होते हैं, या हैंडीक्राफ्ट्स कुछ होती है। ठीक है, इंडियन लिटरेचर होता है, या अवार्ड्स होते हैं, या इंस्टीट्यूशंस होते हैं। याद रखना, मैंने अभी अवार्ड्स एंड इंस्टीट्यूशन थोड़े पेंडिंग रखी है। ठीक है, तो इस लेक्चर में नहीं आएंगे। लेक्चर अगर मैं ये बनाऊंगा तो ये तो एक मैराथन 5-6 घंटे का बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आज हम शुरू जो करेंगे वो पेंटिंग से करेंगे। ठीक है, याद रखना, क्योंकि पेंटिंग में से बहुत से क्वेश्चन आती है। ठीक है, याद रखना, आप लोग लेक्चर में बने रहना। फिर लास्ट में, क्योंकि मैं जब लेक्चर बनाता हूँ, मेरा एक मुद्दा और मकसद ये होता है, जब मैं लेक्चर बनाता हूँ, लेक्चर बनाने से पहले मैं जब भी कोई चीज़ उठाता हूँ तो मैं उसको अच्छी तरीके से पहले ओल्ड पेपर्स चेक आउट करता हूँ। ठीक है, आप लोग हमारे जो टेलीग्राम चैनल है NIR अकेडमी के नाम से, वो जाकर ज्वाइन कर सके। वहाँ पर देखिए मैंने कितने ओल्ड पेपर्स वहाँ पर डाले हैं। ठीक है, उन जब ओल्ड पेपर्स को आप देखो, आपको पता चल जाएगा कि सर यहाँ पर देखते हैं, अच्छे से चेकआउट करते हैं और उसके बाद लेक्चर बनाते हैं या डायरेक्ट ही लेक्चर बनाते हैं। ठीक है, चलिए याद रखना, पेंटिंग पेंटिंग पहले एंशंट थी, ये थी मुराल पेंटिंग। मैं बताऊंगा आगे मुराल और मिनिएचर क्या होता है। ठीक है, मुराल पेंटिंग्स, ठीक है, जो वॉल्स पर बनाई जाती थी, बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स। ठीक है, और उसके बाद मिनिएचर पेंटिंग आई, जब मिडिवल टाइम आया तो तब उसके बाद मिनिएचर पेंटिंग आई, जैसे मुगल रूल और राजपूत, ये ज़्यादा बड़ी नहीं, स्मॉल पीस होती थी। ठीक है, जो छोटी छोटी होती थी। उसके बाद जब मॉडर्न एरा आया, ठीक है, ये वेस्टर्न है। ठीक है, वेस्टर्न टर्न आया तो इसमें अलग ही स्टाइल पाई गई। ठीक है, इसमें अलग ही स्टाइल, कलर किया गया, डिज़ाइन। ठीक है, इसके साथ साथ हिस्ट्री जब चेंज होती है। ठीक है, याद रखना, अब यहाँ से वो तो तीन सिर्फ मॉडर्न, मिडवल एंड सॉरी एंशिएंट, मिडवल एंड मॉडर्न के बारे में मैंने बोला था। ठीक है, जैसे हमारे, तो अब याद रखना हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है। पहले हमें कहाँ से पेंटिंग्स के बारे में पता चलता है। प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग होती थी। ठीक है, जैसे भीमबेटका है। ठीक है, और ये मिर्ज़ापुर है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मिर्ज़ापुर है। ठीक है, आप लोग ये सही कर लेना। ठीक है, मिर्ज़ापुर है, ये मिराज़ापुर नहीं, मिर्ज़ापुर यूपी में। ठीक है, और पंचमराई
मध्य प्रदेश में, ठीक है, और भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में। इन केव से पता चला। मैंने ये केव्स अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप लोग सिर्फ लेक्चर में रहना, ठीक है, आपको पता चलेगा कि सर ने सारा कुछ एक्सप्लेन किया या नहीं। और जो जो चीज़ें 5-5, 6-6, 7-7 बारें आती है हमें एक्सप्लेन होती है, कभी कभी कोई चीज़ फोक में भी आ जाती है, ठीक है, कल्चर हेरिटेज में भी आ जाती है, ठीक है, तो उसमें हमें पता चल जाता है, ठीक है। जैसे अच्छा, ये क्या दे वायर फॉलो ओवर द पेंटिंग ऑफ पोट्री, मतलब इन दिस वैली सिविलाइजेशन से मतलब फॉलो की जाती है, ठीक है। बट द रियल टाइम बिगनिंग, याद रखना इंडियन पेंटिंग का रियल टाइम बिगनिंग कब होता है? गुप्ता एज से। कब होता है? गुप्ता एज से। कब? 3rd AD से, जब हमें पता चलता है वित्स्याना एक बुक थी, ठीक है, जो कामासूत्रा ने लिखी थी, याद रखना। इसी से हमें किसके बारे में? पेंटिंग के बारे में मतलब पता चलता है, ठीक है। अब भीमबेटका केव, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। भीमबेटका केव को डिस्कवर कब किया गया? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डिस्कवर 1957 में। ये VS वानाकर इसका नाम है बंदे का, इसी ने ये किया था, ठीक है। अब भीमबेटका है कहाँ पर? ठीक है, भीमबेटका है भोपाल में। भोपाल मतलब विज्ञान रेंज में, हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है। जब मैंने वहाँ पर आपको फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ाया था तब मैंने बताया था विज्ञान रेंज कैसी है, ठीक है। और विज्ञान और सतपुरा रेंज के दरमियान में से हमारा नर्मदा रिवर चलता है। मैंने रिवर सिस्टम अच्छे से पढ़ाया। अगर किसी को रिवर सिस्टम में कोई क्वेश्चन अगर ये मतलब प्रॉब्लम्स कहीं पर लगे तो मुझे ज़रूर बोलना, और देखना मैंने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है, ठीक है। और चलिए, अच्छा इसमें क्या है, कितने, इसमें अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 500 रॉक पेंटिंग्स है, किसमें? भीमबेटका में, ठीक है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज कब डिक्लेयर की गई? 2003 में। बस आपको 3000 ईयर्स BC और ये ओल्ड, ये मतलब क्या ओल्ड मतलब ये मानी जाती है हमारी भीमबेटका के, याद रखना। और एक बात याद रखना मेरी, जब आप लोग किसी चीज़ को रिपीटेशन करते हो ना, आपको सिर्फ वहाँ पर आएगा भीमबेटका केव कहाँ पर है, ऐसा आ सकता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और कब मतलब क्या डिस्कवर्ड की गई? 1957 में, ठीक है। अच्छा, VS वानिकर ने ये इसको डिस्कवर किया, ठीक है। उसके बाद हमारे बहुत से मतलब इस केव में क्या क्या, मतलब इस केव में मतलब बहुत से एनिमल्स की ये शेप्स बनाई गई है, मतलब पेंटिंग के जरिए, जैसे एलिफेंट हो, डियर हो, पीकॉक हो, स्नेक हो, ये डिपिक्ट की गई है। डिपिक्ट मतलब एक देखना, मतलब हम जब किसी चीज़ को खोदते हैं, खोद कर मतलब किसी चीज़ को बनाना, उसी को बोलते हैं डिपिक्ट करना, ठीक है। और कलर्स इसमें कौन से की? रॉकल, पर्पल, ब्राउन, वाइट, येलो, ग्रीन एंड और भी कुछ इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना आपको सिर्फ ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डीप नहीं, लेकिन आप लोगों की, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में कभी भी कोई किसी तरह क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने सारा कुछ किया, ठीक है। अब जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पेंटिंग, ठीक है, तो याद रखना मोरल पेंटिंग्स और मिनिएचर, इन दो चीज़ों को याद रखना, ठीक है। याद रखना ब्रॉडली कैटेगरी दो चीज़ों में की गई है। मोराल्स, अब मैं मोराल को भी एक्सप्लेन, मोराल वो काम होता था जो मतलब बड़े बड़े वॉल्स पे बनाते थे, सॉलिड स्ट्रक्चर बनता था, मतलब बड़े बड़े चीज़, बड़े बड़े पेंटिंग बनाए जाते थे, ठीक है। मोराल पेंटिंग कैन बी सीन प्लेस, मतलब कहीं पर भी मतलब हम रख सकते हैं, जैसे हमारे अजंता केव है, अच्छा अरामलाई केव है, और रावणचैया रॉक स्कल्पचर्स है, और एलोरा केव है। मैंने आगे एक्सप्लेन किया, आगे से आप चिंता कोई परेशान लेने की बात नहीं है, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन की है ये सारे, ठीक है। थीम्स इनका मतलब याद रखना, इन केव्स का एक कॉमन थीम था, ठीक है। क्या, कौन सा? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म का, ठीक है। चलिए, फर्स्ट वन हमारा अजंता केव कहाँ पर है? पहले आपको पता होना चाहिए अजंता केव कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसमें थी 29 केव्स, कितनी थी? 29। याद रखना जो मैंने ये लेक्चर्स बनाए हैं, अगर आपको कहीं पर फ्री यूट्यूब पर मिलेंगे ना, तो मुझे अगर कमेंट बॉक्स में उसकी पिन कर लेना, बताना सर इस चैनल ने ये सारा फ्री ऑफ कास्ट इतना अच्छा पढ़ाया है, ठीक है, मतलब JNK में, ठीक है। वरना सारे लोगों ने पेड बैच में तो क्या पता कहीं पर ये ऐसा पढ़ाया हो, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन फ्री कोचिंग में मतलब ही यूट्यूब में इतना अच्छा किसी ने नहीं। पूरा देखना, जब कल्चर एंड हेरिटेज या इंडियन आर्ट एंड कल्चर सब पूरा खत्म होगा उसके बाद मुझे बताना आगे, ठीक है। चलिए, ये कहा गया है कि जो अजंता केव है ये कहाँ से? शुंगा डायनेस्टी और गुप्ता पीरियड की वजह से मतलब वहाँ से बिलोंग करती है, ठीक है। कहा गया कि तब की है ये केव्स, ठीक है। कौन? अजंता केव्स, ठीक है। और इनकी थीम जो जटाका स्टोरीज ऑफ लाइफ ऑफ बुद्धा पे ज़्यादा थी, ठीक है, क्योंकि ये बुद्धिज्म पे थी। कितनी केव्स याद रखना, सिर्फ आपको इतनी दो चीज़ें याद रखनी है। कहाँ पर थी? महाराष्ट्र। कितनी केव्स है? 29। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, वो वहाँ पर बताऊँगा। एलोरा केव, एलोरा भी कहाँ पर है? अगर एग्जैक्ट प्लेस आए तो औरंगाबाद में दोनों है, ठीक है। एलोरा केव, ठीक है। ये इसमें 34 केव्स है, याद रखना। इसमें हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म की केव्स है।
12 जो है वो किससे है, बुद्धिज्म से, 17 हमारे हिंदुइज्म से और 5 जैनिज्म से। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, कौन सी केव है जो मतलब 3 इनसे मतलब हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड और जैनिज्म से मतलब बिलोंग करती है। याद रखना, आपको कैसे याद रहेगा, इलोरा, आप ई को बोल देते अलोरा, आल मतलब सारे लोगों के लिए, मतलब सारे हिंदुइज्म के लिए, जैनिज्म और बुद्धिज्म के लिए, ठीक है, आपको याद रह जाएगी, ठीक है। वरना कोई नहीं है ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मतलब आल सारे मतलब ये याद करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद बागा केव्स, ये हमारे मध्य प्रदेश में है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मुझे सारी केव लिखनी ज़रूरी थी आपकी। 1 सेकेंड, व्हाट हैपेंड। नेक्स्ट है हमारी अरामलाई केव, ये तमिलनाडु में। सिर्फ आप याद रखिए, सिर्फ इतना ही, अरामलाई, वो दोनों एक्सप्लेन कर रही थी क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अरामलाई कहाँ पर है, और ये नेचुरल केव है, कन्वर्टेड इनटू जैन टेम्पल्स बनाए गए हैं 8th सेंचुरी के बाद, ठीक है। अब पहले ये मतलब कुछ तो बनाई जाती है, कुछ नेचुरल होती है, ठीक है, ये नेचुरल में आती है, ठीक है। उसके बाद सत्यनिवासाल केव, ये पेंटिंग, ये कहाँ पर है, इसको कभी कभी अरायरगोल भी बोलते हैं, ये तमिलनाडु में है, बेस्ड ऑन जैनिज्म। और रावण चैया रॉक स्कल्पचर, ये उड़ीसा में है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, लिपाक्षिकनी टेम्पल पेंटिंग्स, ये आंध्र प्रदेश की है, ठीक है, याद रखना अच्छे से, हाँ। अच्छा, जोगी मराई केव पेंटिंग्स, ये छत्तीसगढ़ की है, ठीक है। उसके बाद बादामी केव, ये याद रखना, बादामी केव जिसको मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है, कर्नाटका में। एलिफेंटा केव, ये महाराष्ट्र में, अभी पढ़नी है बहुत बार। नासिक, ये भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। नासिक तो महाराष्ट्र में, जहाँ पर त्रिम्बकेश्वर के मतलब नज़दीक से कौन सी हमारी गोदावरी रिवर निकलती है, ठीक है। उसके बाद मैनेचर कहाँ पर हुई, मिडिवल एज में, ठीक है, मतलब ये स्मॉल और छोटी डिटेल्ड पेंटिंग होती थी, ठीक है। इसमें जो टेक्निक इस्तेमाल की थी, याद रखना, 25 सेंटीमीटर्स मतलब इंच से बड़ा नहीं होनी चाहिए थी जो भी इमेज बनाई जाए, ठीक है। और उसकी मतलब एक्चुअल साइज ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, और सब्जेक्ट मस्ट नॉट मोर देन 1/6, एक्चुअल साइज की 1/6 से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अर्ली मैनेचर पेंटिंग याद रखना 2 आती थी, पाला स्कूल और अपा ब्रह्मा स्कूल, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ याद रखनी है, ये याद रखिए सिर्फ कौन से स्कूल से आपको ये कहीं पर क्वेश्चन आ जाए तो वैसे जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, रेपिटेशन करते हैं तो याद रहता है, ठीक है। पाला स्कूल का टाइम कब से था, 1750 से लेकर 1150 एडी तक, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट इसकी पाम लीव्स और वेलूरा पेपर इसमें इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है। और बुद्धिज्म से ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस थी, ठीक है। प्रोमिनेंट पेंटर्स याद रखना इसका, अच्छा, दीमन एंड वित्तपाला, ठीक है। उसके बाद अपा ब्रह्मा स्कूल, ये ऑरिजिनेट कहाँ पर, मतलब इनके इसका ऑरिजिन कहाँ पर माना जाता है, गुजरात और राजस्थान में, राजस्थान के मेवाड़ इलाके में, 11th एंड 15th सेंचुरी एडी की, वो थी बुद्धिज्म से, ये जैनिज्म से। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा दिल्ली सल्तनत। जब किसी ने अगर मेरे से वो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हो तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें सारी एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। तो आप लोग देखना, अगर मॉडर्न हिस्ट्री मेरी मतलब जितनी मुझे पता था, मैंने बहुत कोशिश की आपको मॉडर्न हिस्ट्री वेरी प्रिसाइज वे और कम वक्त में पढ़ाने की, ठीक है। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत याद रखना, ये रीजन दिल्ली और जैनपुर एरिया में आता है। पर्शियन स्टाइल इसमें इन्फ्लुएंस ज़्यादा थी क्योंकि दिल्ली सल्तनत शुरू हुई थी पर्शियन से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये याद रखना, मुगल एरा में इंडियन और पर्शियन और यूरोपियन इन्फ्लुएंस ज़्यादा था इसमें, ठीक है। याद रखना, पहला कौन होता है, बाबर ने एक बंदे को लाया था, एक मतलब पेंटर को लाए थे, उसका नाम था behzad, बस इतना ही याद रखिए। और उसके बाद अकबर का याद रखना, अकबर ने बहुत से काम किए। इसने पहले सेटअप किया एक डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं तस्वीर खाना, इसने एक डिपार्टमेंट ही सेट किया था पेंटिंग के लिए, तस्वीर खाना। ही लुकड अप द पेंटिंग एज ए मीन्स ऑफ स्टडी, इसने कहा कि पेंटिंग एक मीन ऑफ स्टडी भी है, ठीक है। और 3D फिगर्स, फियर्स एंड फेस्टिवल्स के इसने बनाए थे, ठीक है। लेकिन याद रखना, ये चीज़ दसवंत, बसवन एंड केशुदास, ये इसके 3 इंपॉर्टेंट पेंटर्स थे, बस ये मतलब इसमें इंपॉर्टेंट है कौन पेंटर्स, कौन दसवंत, बसवन एंड केशुदास। ये मैंने लिखा है यहाँ पर, आई एम सॉरी। दरअसल क्योंकि पहले बाबर आती है, बाबर के बाद हुमायूं आती है, हुमायूं के बाद अकबर आती है, लेकिन मैंने वो मतलब जल्दी में लिख रहा था तो तब पहले मैं हुमायूं को भूल गया था, ठीक है। लेकिन हुमायूं का याद रखना, इससे 2 पेंटर्स लाए थे, कहाँ से, पर्शिया से, ठीक है, जिसको हम आज ईरान बोलते हैं, ठीक है। और अब्दुल समद और मीर सैयद, ठीक है। अब्दुल समद हमारे JNK के क्रिकेटर भी है, आपको वैसे भी याद रह जाएगा। अच्छा,
हुमायूं साहब उसको इंडिया में क्रिकेट खेलने के लिए ले गए, ठीक है, मतलब IPL में, ठीक है। तो और मीर सैयद अली, ठीक है, ये हमारे 2 है, ठीक है। जहांगीर, ठीक है, मुगल पेंटिंग रीचड इट इज क्लाइमैक्स, याद रखना कहाँ पर, जहांगीर के वक्त में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बंदा नेचुरलिस्ट था, ठीक है। इसने क्या किया, इसने रोज से फ्लोरा एंड फना की पेंटिंग बनाई, ठीक है। इसके वक्त में एक इसी का मतलब पेंटर था, उसका नाम था उस्ताद मंसूर, ठीक है, याद रखना ये। उसके बाद आती है हमारे शाहजहां, ये करते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट्स का इस्तेमाल, ठीक है, जैसे पेंसिल स्केचिंग, और ये यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी लाते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद तो हमारी इंडियन पेंटिंग को क्या हुआ, डिक्लाइन हो गई, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आते हैं हमारे औरंगजेब साहब। ये तो बिल्कुल भी पेंटिंग के साथ नहीं थे, तो इसने तो पूरा ग्रेजुअली डिक्लाइन कर दिया। जो पेंटर्स थे वो बेचारे कहाँ से मतलब फ्रस्ट्रेट होकर माइग्रेट हो गए, और एक और राइज हुई यहाँ पर दक्कनी स्कूल, ठीक है। अगर किसी ने आर्ट वो फिजिकल फीचर्स मेरे से पढ़ा हो तो उसको पता है दक्कनी एरिया कौन सा आता है, सॉरी फॉर दैट। चलिए, उसके बाद रीजन कौन सा था, कौन कौन स्कूल है, याद रखना 2 रीजनल स्कूलें बनी, एक तो राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल। जम्मू कश्मीर के लिए ये इंपॉर्टेंट है, जो जम्मू कश्मीर का यहाँ पर ये लेक्चर देख रहा है तो अच्छे से याद रखना, ठीक है। राजस्थानी स्कूल, राजस्थानी स्कूल में कौन कौन सी, मेवाड़, जयपुर, मारवाड़, किशनगढ़, इस किशनगढ़ में से क्वेश्चन आता है बहुत बार, और बंदी स्कूल, ठीक है। मेवाड़ स्कूल वाज डोमिनेटेड बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंटर्स, याद रखना मेवाड़ का एक बंदा था साहिबुद्दीन और रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन के बारे में नहीं आया, बहुत बार साहिबुद्दीन के बारे में पूछा गया है, किस स्कूल से, तो ये राजस्थान के मेवाड़ स्कूल से थे, ठीक है। बस इतना ही याद, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। उसके बाद अमरबिरे, जिसको हम जयपुर स्कूल बोलते हैं, ठीक है, इसके एक बंदे थे, उसका नाम था शाही प्रताप, ठीक है। ये तो अच्छा, मारवाड़ स्कूल से इसका एक पेंटर था मान सिंह, ठीक है। और उसके बाद याद रखना किशनगढ़ स्कूल, ये रोमांटिक लेजेंडरी की मतलब होती थी, याद रखना संवत सिंह इसके इम्पोर्टेंट पेंटर थे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ आती थी, बनी थनी पेंटिंग किस स्कूल से मतलब क्या बिलोंग करती है, ये याद रखना, ये वाली बात। बनी थनी पेंटिंग बहुत बार आया है, ये UPSC में भी आया है, ये हमारी स्टेट PSC में भी आया है, और JK SSB का ये फेवरेट होता है, ठीक है। बनी थनी पेंटिंग किस स्कूल से बिलोंग करती है, तो किशनगढ़ स्कूल से, ठीक है। निहाल चंद इसके एक पेंटर थे, ठीक है। उसके बाद बूंदी स्कूल, ये ज़्यादातर लोकल वेजिटेबल डिटेल्स बताते थे, अरावली रेंज से लाओ इस थीम में होता था, लाओ, ठीक है। मैंने ज़्यादातर यहाँ पर बातें नहीं बोली है क्योंकि मुख्तसर ही बोला, ठीक है। उसके बाद पहाड़ी स्कूल शुरू होती है 17th and 19th सेंचुरी में, ठीक है। दिस स्टाइल डेवलप्ड इन द, याद रखना, सब हिमालयन स्टेट्स में, किस में, ये जम्मू है, ये जम्मू नहीं है, सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर, हमारे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, और कुछ हिली एरियाज ऑफ पंजाब में, ठीक है। पहाड़ मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसे हिमालयाज है, ठीक है, इसमें ये पेंटिंग शुरू हुई। डिस्कवर्ड किसने की, याद रखना, लॉर्ड मेटकलिफ ने। कांगड़ा ये डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ये पहले डिस्कवर हुई। इसके 2 मतलब क्या मेजर ग्रुप थे, बसोली पेंटिंग हमारे जम्मू कश्मीर की सांबा डिस्ट्रिक्ट से, और कांगड़ा स्कूल। 3 ग्रेटेस्ट पेंटर्स किसके थे, याद रखना, मतलब किसके, हमारे पहाड़ी स्कूल के, ठीक है। नैनसुख, मानक एंड संसार चांद। ये आप इस पे ज़्यादा स्ट्रेस दीजिए क्योंकि ये पहाड़ी स्कूल JNK से बिलोंग करती है। अगर आप जम्मू कश्मीर के किसी मतलब स्टेट लेवल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर UPSC और ये CSC मतलब UPSC या JKAS के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको लिए सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बसोली पेंटिंग, ठीक है, जम्मू कश्मीर में शुरू होती है। प्राइमरी कलर इसका रेड, येलो एंड ग्रीन होता है, ठीक है। इसके याद रखना, इसका एक मतलब पेंटर था, उसका नाम था राजा कृपाल पाल, याद रखना। और एक मशहूर पेंटर थे, उसका नाम था देवीदास। ये बस ये आप इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना, ठीक है। उसके बाद हमारी कांगड़ा स्कूल, ठीक है, ये कब मतलब हाई मतलब ये हम बोलते हैं मतलब एपेक्स पे क्लाइमैक्स पे पहुंची थी, जब क्या इसमें एक पेंटर थे जिसका नाम था राजा संसार चांद। और उसके बाद इसमें एक मतलब क्या इसी स्कूल में क्या
पोइट्री मतलब पोइट्री की तरह पेंटिंग को मतलब क्या बताया गया था, वो किसने, कृष्ण लाल ने, ठीक है। एक्सप्लेन ये इसने ट्रांसलेट की थी पोइट्री, मतलब जो यहाँ की पेंटिंग थी उसको पोइट्री में ट्रांसलेट किया था कृष्ण लाल ने, ठीक है। उसके बाद थंगा स्कूल, इसके बारे में आगे भी जिक्र है लेकिन यहाँ पर भी याद रखना थंगा स्कूल, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर से हमें याद रखना है ये लद्दाख रीजन में आता है, क्योंकि पर साल FAA में क्वेश्चन आया था नमग्याल डायनेस्टी कहाँ से है। नमग्याल डायनेस्टी तो लास्ट डायनेस्टी कहाँ की है, सिक्किम की, लेकिन वो लद्दाख से भी है, ठीक है। जो आप याद रखो सिक्किम, लद्दाख और उत्तराखंड के एरिया और हिमाचल प्रदेश के कुछ एरिया, इनमें जो कुछ होता है कुछ ना कुछ सेम टू सेम होता रहता है, ठीक है। इसलिए हमें जम्मू कश्मीर, हमें जब हम जहाँ पर पढ़ती है तो हमें लद्दाख की तरफ ख्याल भी रखना चाहिए। ये चाइनीज़ इन्फ्लुएंस था। और याद रखना ये क्वेश्चन आया था कौन सा सिंबल यहाँ पर ज़्यादा, ड्रैगन, और बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस ज़्यादातर है यहाँ। उसके बाद रागमलाई पेंटिंग, रागमलाई पेंटिंग सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, अच्छा पहाड़ी रागमलाई भी है, राजस्थानी या राजपूत हम बोलते हैं जिनको रागमलाई, और डेक्कन रागमलाई, और मगल रागमलाई, ठीक है, सॉरी। बेस्ड ऑन द 6, याद रखना ये सिर्फ 6 प्रिंसिपल मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, उनको याद रखना। रागस मतलब कौन से है, बिहारा, दीपक, सरी, मलकुश, मेगा एंड हुंदाला, बस ये याद रखना। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कितने जो रागमलाई पेंटिंग्स है वो सिर्फ 6 प्रिंसिपल रागस है उसके, ठीक है। साउथ इंडियन में याद रखना तंजौर और मैसूर पेंटिंग, ठीक है। जो तंजौर पेंटिंग थी वो हमारे, याद रखना ये मैंने क्यों मेंशन की, क्योंकि इसको GI टैग भी मिला है। कौन सी, तंजौर पेंटिंग को। ये कहाँ से है, इसको हम कभी कभी थन्नावोर पेंटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। फेमस फॉर द गोल्ड कोटिंग के लिए मशहूर है। और ये हमारे, जब मैंने TN लिखा हो तो याद रखना तमिलनाडु, UP लिखा हो तो उत्तर प्रदेश, MP लिखा हो तो मध्य प्रदेश, ठीक है। लेकिन कभी कभी मैं AP नहीं लिखता हूँ, क्योंकि AP आंध्र प्रदेश, और याद रखना AP अगर मैंने लिखा है तो आंध्र प्रदेश लिखा हूँ, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का ये मेंशन कर लेना कि अरुणाचल प्रदेश में पूरा अरुणाचल प्रदेश लिखूंगा, ठीक है। मैसूर, और हमारे मैसूर को तो पहले कर्नाटका मैसूर बोलते थे, ठीक है। बोर तंजौरी एंड मैसूरी पेंटिंग्स आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम सोर्स ऑफ विजयनगर, सॉरी ये विजयनगर है, ठीक है, विजयनगर पेंटिंग, ठीक है, विजयनगर पेंटिंग। उसके बाद फोक पेंटिंग, फॉर एग्जांपल फोक पहले पता होना चाहिए, किसी एरिया से कोई चीज़ बिलोंग करना, उसको हम बोलते हैं फोक। जैसे हमारे फोक म्यूजिक है आगे, ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इसमें ये फेवरेट है JKSB का, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग, ये 2 बार क्वेश्चन आया है, कहाँ से, सिर्फ इतना ही बिलोंग करती है, ये बिहार से है, और इसको GI टैग भी मिला है, बस इतना याद रखना, ठीक है। क्योंकि ये मतलब बड़े बड़े मुराल पेंटिंग होते थे, कहाँ पर, ये पहले मतलब मड वाल से बने हुए पेंटिंग होते थे या काउडंग से बनाते थे, ठीक है। और उसके बाद अब तो ये कहाँ पर, अब तो ये पेपर्स एंड क्लोथ्स पे बनाते थे, लेकिन पहले नहीं, ठीक है। उसके बाद पचत्रिया, ठीक है, ये उड़ीसा से है, ठीक है, लेकिन याद रखना, अच्छा पट्टा का मतलब होता है क्लोथ, ठीक है। चित्रा का मतलब होता है पिक्चर, मतलब क्लोथ में पिक्चर बनाना। ये कहाँ से, पट्टा चित्रा कहाँ से है, हमारे उड़ीसा से, ठीक है। और पटु आर्ट कहाँ से है, ये याद रखना, पटु आर्ट ऐसे जस्ट लाइक टू बी बंगाली लैंग्वेज होती है, ठीक है। पटु आर्ट कहाँ से है, तो बंगाल से है, ठीक है। और जेतकार पेंटिंग कहाँ से है, हमारे झारखंड से। लेकिन एक बार मेरी याद रखना, ये ट्राइबल पेंटिंग है, ट्राइबल पीपल्स प्रैक्टिस करते हैं, जो भी ट्राइबल पीपल्स जो कोई चीज़ करते हैं उसको आप याद रख लें, क्योंकि जब भी कोई एग्जामिनर वो कुछ मतलब वो नहीं आम जो होगा उसको नहीं डालेगा, ठीक है, थोड़ा सा जो अलग हट के होगा उसी को डालता है, ठीक है। अच्छा जो यहाँ पर हमारी पटकार पेंटिंग है, इसमें एक चीज़ ये मेंशन करते थे, थीम इसकी थी व्हाट हैपन टू ह्यूमन लाइफ पोस्ट डेथ, मतलब मरने के बाद क्या होता है, क्या होगा, ठीक है। अच्छा याद रखना कलाम की रीपेंटिंग, कभी कभी इसमें बच्चों को ये हो जाता है पटना कलाम, ठीक है, वो पटना कलाम अलग है, वो वहाँ से बिहार से है, लेकिन कलामकारी पेंटिंग हमारे आंध्र प्रदेश से है। कहाँ से, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। द नेम कम्स फ्रॉम द कलाम दैट इज पेन, कलाम का मतलब होता है पेन, GI टैग भी इसको मिला है। मैंने वही मेंशन किया है जिसको GI टैग मिला है। अगर किसी को पता ना हो GI टैग क्या होगा तो ग्राफिकल मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलता है, जैसे हमारे सैफरान को मिला है, ठीक है। और भी हमारे 5-7 चीज़ों को यहाँ पर मिला है, ठीक है। जब जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ूंगा
दरअसल मैं जम्मू कश्मीर मैंने उठाया था कि मैं JNK की हिस्ट्री ज्योग्राफी सारा कुछ कंप्लीट करूँगा, लेकिन कुछ बच्चों के ऑन डिमांड कहा कि सर कल्चर एंड हेरिटेज कुछ समझ नहीं आता है, हमने नितिन सिंघानिया पता नहीं क्या क्या पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं प्रिसाइज वाइज में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद वारली पेंटिंग कहाँ से है, बस इतना याद रखना, पहले मध्य प्रदेश से है। ट्राइबल पेंटिंग है, याद रखना, कब 2000 से लेकर 3000 BC से शुरू हुई है, ठीक है। और थंका पेंटिंग भी मैंने आपको पहले भी बताया, कहाँ से, हमारे सिक्किम से, हिमाचल प्रदेश से, लद्दाख रीजन और अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। याद रखना, ठीक है। मंजूसा पेंटिंग, ये भी क्वेश्चन आया था, कहाँ से, आल्सो नोन एज अनिका आर्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। या स्नेक पेंटिंग, क्या बोलते हैं, स्नेक पेंटिंग, कहाँ से है, मंजूसा बिहार से। और पटना कलाम, ये आपको समझ तो आ जाएगा, पटना अगर लिखा होगा वहाँ से तो कलाम तो समझ आएगा, ये बिहार से है, ठीक है। मुगल इन्फ्लुएंस ज़्यादातर इसमें था, ठीक है। और उसके बाद पहाड़ पेंटिंग, ये हमारे राजस्थान से है, ठीक है। अच्छा, चिरियोल सिक्राल पेंटिंग, ये तेलंगाना से, इसको भी GI टैग 2007 में मिला है, ठीक है। और हमारे आज का लास्ट लेक्चर का इख्तितामी पथोरा पेंटिंग, ये गुजरात और मध्य प्रदेश से है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ करते हैं, ठीक है। और सरूरा पेंटिंग हमारे उड़ीसा से, सरूरा ट्राइब ऑफ उड़ीसा करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा डांस फॉर्म्स, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो आपका दोस्त है, मतलब जो नया बंदा है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको नई अपडेट अप टू डेट मिले, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। और हाँ, PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और आप हमारे जो ऑफिशियल ये WhatsApp नंबर है वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, 8825012871। और हमारा जो FB पे इसी नाम से पेज चल रहा है, ठीक है। आप लोग जगह वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर MCQs दिन में 3 4 5 बार डालता रहता हूँ, ठीक है। बाकी ओके, थैंक यू सो मच।